नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञान स्वामी में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे उन 5 गांवों के बारे में जो अगर दुर्योधन युधिष्ठिर को दे देते तो महाभारत का युद्ध न होता। वैसे तो महाभारत का युद्ध कई कारणों से हुआ था, जिसमें सबसे बड़ा कारण भूमि या राज्य बंटवारे को लेकर था। बहुत दिनों की कशमकश के बाद भी जब कोई हल नहीं निकला तो फिर दूत क्रीड़ा का आयोजन किया गया। दूत क्रीड़ा में पांडव इंद्रप्रस्थ सहित सब कुछ हार गए, अपमान सहना पड़ा, द्रौपदी का चीरहरण हुआ और अंततः 12 वर्ष का वनवास मिला। वनवास काल में कई राजाओं से मैत्री कर पांडवों ने अपनी शक्ति को बढ़ाया और कौरवों से युद्ध करने की ठानी। लेकिन फिर भी हम सबको पता है कि युधिष्ठिर कितने शांति प्रिय थे। उन्होंने वनवास काल खत्म होने के बाद दुर्योधन के पास यह प्रस्ताव भिजवाया कि अगर वे राज्य का बंटवारा चाहते हैं तो बंटवारे में हस्तिनापुर की राजगद्दी पर अपना दावा छोड़ देंगे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भीष्म पितामह के कहने पर धृतराष्ट्र ने संजय को दूत बनाकर पांडवों से मित्रता और संधि का प्रस्ताव देकर भेजा। संजय ने उपलव्य नगर जाकर युधिष्ठिर से मुलाकात की और संधि का प्रस्ताव रखा। युधिष्ठिर तो यही चाहते थे कि युद्ध न हो, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण की सलाह लेना उचित समझा और पांडवों की ओर से शांति दूत बनाकर श्री कृष्ण को हस्तिनापुर भेजा। उसने संजय को यह कहकर भेजा कि यदि वो उनको केवल 5 गांव ही दे दे तो वे संतोष कर लेंगे और संधि कर लेंगे। इसके तुरंत बाद ही राजदूत संजय के साथ श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। वहां श्री कृष्ण ने पांडवों की संधि प्रस्ताव की शर्त को रखा। दुर्योधन ने अपने पिता को संधि प्रस्ताव स्वीकार करने से रोकते हुए कहा कि पिताश्री, आप पांडवों की चाल समझे नहीं। वे हमारी विशाल सेना से डर गए हैं, इसलिए केवल 5 गांव मांग रहे हैं और अब हम युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। और यही दुर्योधन की सबसे बड़ी गलती थी। उसी की वजह से ये महाभारत जैसा भयानक युद्ध हुआ जिसमें हजारों लाखों जान गई। पांडवों ने तो उससे सिर्फ 5 गांवों को मांगा था, जिन गांवों को पांडवों ने ही बसाया था। लेकिन दुर्योधन तो उनको एक दिन का भी देना नहीं चाहता था। तो आइए जान लेते हैं उन 5 गांवों के नाम। इसमें पहला गांव आता है श्रीपत सिंही या इंद्रप्रस्थ। वर्तमान में इस गांव को हम दिल्ली के नाम से भी जानते हैं। दूसरे नंबर पर जो गांव आता है उसका नाम है व्याघ्रप्रस्थ। वर्तमान में इसको हम बागपत के नाम से जानते हैं। तीसरे स्थान पर जो गांव आता है उसका नाम आता है स्वर्णप्रस्थ। वर्तमान में इसको हम सोनीपत के नाम से जानते हैं। चौथे नंबर पर जो गांव आता है वो था पांडुप्रस्थ। वर्तमान में इसको हम पानीपत के नाम से भी जानते हैं। 5वें स्थान पर जो गांव आता है उसका नाम था तिलप्रस्थ। वर्तमान में इसके हम तिलपत के नाम से जानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।